प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 25 दिसंबर 2023 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए भी कुछ बातें यहां पर जारी किया गया है, जैसे कि कहां पर आप लोग का एग्जाम होगा, साथ में एडमिट कार्ड कब तक आएगा और अभी क्या हाल है वो भी आप लोग को बताएंगे। साथ में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई सारी खुशखबरी और अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, तो सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बीटीएससी के माध्यम से जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और बीटीएससी एएनएम से निकल के जो अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं। तो अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने जानकारी दिया था कि जो एएनएम का एडमिट कार्ड है उससे पहले यहां पर ट्रेडर जो भी इंस्ट्रक्टर है यानी कि व्यवसाय अनुदेशक का पहले एडमिट कार्ड आएगा। अब इसका रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि इन लोगों का एग्जाम एक से है, मतलब कि 1 जनवरी से है, और आप लोग का एग्जाम 5/1 से है यानी कि 5 जनवरी से है। तो जायज है कि इनका पहले एडमिट कार्ड आएगा, इनका पहले मॉक टेस्ट आएगा। और हुआ भी वही, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डाउनलोड एडमिट कार्ड, और ये है जो कि ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए है, और जो मॉक टेस्ट का लिंक है ये भी ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए है। अब बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोग थंबनेल पर एएनएम लिख करके भी करेंगे, लेकिन देखिए जो अपडेट है, ऑफिशियली अपडेट है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ये एएनएम के लिए नहीं है। आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को ये नहीं कि इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करने लगना है। लेकिन ये बात जरूर है दोस्तों कि एएनएम का भी, जी हाँ दोस्तों, एएनएम का भी अब 26 के बाद यहाँ पर 26 दिसंबर के बाद यहाँ पर आने की उम्मीद हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट मैंने बताया था 26 के बाद आने की उम्मीद है, और 26 के बाद या फिर 26 को ही शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा एएनएम का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड और यहाँ पर मॉक टेस्ट लिंक। जैसे ही वो आता है मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा दोस्तों। अब दूसरा अपडेट एएनएम 10,000 छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आप लोग को जैसा कि मैंने बताया जनवरी बहुत ही खास है, जहां पर कि एएनएम का भी एग्जाम होगा, साथ में जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर का जो अभी एडमिट कार्ड जारी हुआ है उन लोग का भी 1 जनवरी से शुरुआत होगा। अब इसी के लिए बीटीएससी का एक लेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर कि ये लेटर में साफ साफ बताया गया विषय में कि विज्ञापन संख्या 7/2022 यानी एएनएम और 38/2023 से लेकर के जो यहाँ पर बताया गया 52/2023 यानी कि ट्रेड इंस्ट्रक्टर का जो कुल बहाली है वो के उसकी बात किया जा रहा है कि यहाँ पर सीबीटी टेस्ट यानी कि सीबीटी एग्जाम के परीक्षा केंद्रों के भौतिक सत्यापन के संबंध में। अब देखिए यहाँ पर अपडेट ये दिया गया है कि कौन कौन से आप मुख्य एक तरीके से ये समझ सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पर जगहों पर एएनएम का एग्जाम का केंद्र होगा यानी कि सेंटर होगा। तो सबसे पहले जो एक बड़ा सवाल था कि कौन एग्जाम ले रहा है, तो टीसीएस एग्जाम ले रहा है, ये बात एकदम स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि ये लेटर टीसीएस के माध्यम से आया है। इसके बाद मैं बात करूं कहां कहां पर आप कह सकते हो कि इसका केंद्र रहने वाला है, तो ये यहां पर स्पष्ट हो चुका है कि यहां पर जो परीक्षा केंद्र होंगे दोस्तों वो पटना में होगा, 100% होगा, दरभंगा में भी होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, पूर्णिया में होगा, आरा में होगा, और भी बहुत सारे यहाँ पर केंद्र हो सकते हैं जैसे कि भागलपुर, और भी बहुत सारे केंद्र समस्तीपुर जैसे, लेकिन कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये बात जरूर समझिएगा, अब जहां पर भी आपका केंद्र दे दे वो आपका नजदीकी केंद्र रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि जो छपरा का है उनको नालंदा दे दिया जाएगा और जो दूर का है उनको कहीं और दिया जाएगा। जिनको कम से कम जो भी एक सेंटर होता है जिसमें कि रेडियस के अनुसार, अगर इतना रेडियस में आपका विलेज है या फिर शहर है, टाउन है, तो वो आपको वहां पर आपका एडमिट, वहां पर आपका सेंटर पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है। कुछ जो बड़े जिले हैं वहां से आप लोग का एग्जाम होगा, सेंटर वहां पर पड़ेगा दोस्तों। साथ ही में अब कुछ खुशखबरी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये खुशखबरी एनएचएम के माध्यम से निकल कर आ रहा है कि एनएचएम के कर्मचारियों को मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। जो भी राज्य स्वास्थ्य समिति यानी कि एसएचएसवी बिहार के माध्यम से काम कर रहे हैं उन सभी संविदा को यहाँ पर मानदेय में वृद्धि होगी। करीबन इसके माध्यम से 1000 से अधिक लोगों को लाभ दिया जाएगा इसके मुताबिक दोस्तों। तो नए साल पर संविदा कर्मचारियों के लिए जो कि स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, चाहे वो एएनएम है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन है, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है।
साथ ही में एक अपडेट दे देना चाहता हूं जो कि लैब टेक्नीशियन के द्वारा यहां पर दिया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और अभी के समय में कोविड एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है, तो इसके लिए टेक्नीशियन की बहुत ज़रूरत है। अब बहुत स्वास्थ्य विभाग क्या करती है कि इन्हें एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल पर यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें बहाल करती है। तो इनका यही कहना है यहाँ पर जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी इनका मांग है कि हमें सबसे पहले तो ये आउटसोर्सिंग से हटाया जाए, हो सके तो परमानेंट किया जाए और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से कहा जाए, ये नहीं कि हम बेलोट्रॉन वाले हैं या फिर जो भी वाले हैं, ऐसा जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल होते हैं। और उनमें एक चीज और होता है कि काम तो सेम रहता है पर वेतन बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। जैसा कि इनका भी बोल रहा जा रहा है कि जो 13,000 रुपए है वो यहाँ पर हमें 24x7 अस्पताल में ऑक्सीजन का काम करते हैं, आपूर्ति का काम करते हैं, तो यहाँ पर हमें मजदूरी कम से कम जो होना चाहिए वो दिया जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर बात किया गया है। बाकी जो भी बचे हुए पद हैं उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जो इनका मांग है। तो अभी के लिए ये जो कि टेक्नीशियन के लिए अच्छा खासा मांग है और अच्छी अपडेट ये है कि इनका ये मांग है कि हमें सैलरी बढ़ाया जाए। साथ ही में एक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से शर्मनाक मामला फिर से सामने में आया है और लगातार ऐसा अपडेट्स आता रहता है कि बिहार के अस्पतालों में मरीज की जगह पर भूसा, हल और ट्रैक्टर का टायर देखा गया और देखकर जो कि दंग रह गए यहाँ पर अधिकारी, क्योंकि अभी के समय में निरीक्षण हो रहा है बहुत सारे सीएचसी है, पीएचसी हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है। वहां पर क्या है कि जो भी ग्रामीण है, अगर वहां पर किन्हीं को पोस्टिंग नहीं दिया जाता है, वहां पर कर्मचारियों की कमी रहती है, तो कर्मचारियों को तो सैलरी मिल जाता है पर वहां पर वो ड्यूटी पर नहीं जाते हैं और उसके कारण से क्या होता है कि वो भंग हो जाता है, यानी कि वो अस्पताल अस्पताल नहीं रह जाता है, एक तरीके से दलान हो जाता है, जहां पर कि सभी लोग गाय बांध देंगे, भैंस बांध देंगे, भूसा रखेंगे, जो भी आप समझ सकते हो। तो ये दृश्य हमेशा से बिहार में दिखता आ रहा है और एक बार फिर से ये अपडेट निकल कर आया है। तो ये अपडेट भी पुराना नहीं है, लेटेस्ट है। तो यही कुछ जानकारी आपको बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई न्यूज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।